हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी। जैसे कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में दुर्खिम के क्वेश्चन कर रहे थे, आज मैं उसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर को प्रेस कर दीजिए, जिसमें इससे रिलेटेड मैं जो भी वीडियोस डालूँगी उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। ओके, और इस वीडियो को देखिए, मेरे बनाने का मेन जो एम है वो ये है कि आप लोगों के जो प्रिपरेशन है उसमें हेल्प हो सके। जो हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं आयोग द्वारा जो आंसर सही माने जाते हैं, मैंने उसी के अकॉर्डिंग ये जो आज का वीडियो है वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस का ही वीडियो है। आप लोग देखेंगे कि दुर्खिम के कितने अलग अलग इसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और आप लोग को किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है और मेरा मेन एम जो है वो आप लोगों की जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करना है। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ओके, सो स्टार्ट करती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो है मीन्स हम लोग ने उस बार 20 क्वेश्चन तक किया था, तो यहाँ पे मैं 21 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। 21 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट एक दुर्खिम का दिया हुआ है कि माइल दुर्खिम के अनुसार विसामान्यता का सकारात्मक प्रकार भी होता है, क्योंकि अब ऑप्शंस यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या रखा गया है। इसमें संस्कृति शुद्धता को सुरक्षित रखने में सहायता मिलती है। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है, इससे राज्य तथा पुलिस की आवश्यकता को वैध करने में मदद मिलती है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इससे समाज में परिवर्तन लाने में मदद मिलती है। फोर्थ ऑप्शन है, इससे व्यक्तियों की अपनी कुंठाएं दूर करने में सहायता मिलती है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विसामान्यता का सकारात्मक प्रकार भी होता है। विसामान्यता जो दुर्खिम की एनोमी का कॉन्सेप्ट है वो है, तो यहाँ पर देखिए उसका पॉजिटिव फंक्शन क्या होगा विसामान्यता का। तो अगर हम देखें तो पॉजिटिव फंक्शन हमारा क्या होगा, इससे समाज में परिवर्तन लाने में मदद मिलती है, क्योंकि अगर एनोमी की कोई पॉजिटिव फंक्शन होगा वो यही होगा कि सोसाइटी उससे हमारी चेंज होगी। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में संसर्जनता तथा एकात्मकता का प्रमुख स्रोत कौन सा है। दमनकारी श्रम विभाजन, वर्ग संघर्ष की अत्यधिक तीव्रता, शिक्षा का विस्तार। सो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है आधुनिक समाज में एकात्मकता और संसर्जनता का। तो यहाँ पर देखिए आधुनिक समाज की बात हो रही, तो आधुनिक समाज में ही हमारे श्रम विभाजन पाया जाता है, और श्रम विभाजन के ही बिहाफ पर यहाँ पे हमारी एकता को देखा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारा जो है वो ये है कि इमाइल दुर्खिम के विचार में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार ऐसा है जो समाज में श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऑप्शंस पहले चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा सामूहिक चेतना, दूसरा है आंकिक अन्योन्याश्रितता, तीसरा ऑप्शन है हमारा जनसंख्या का घनत्व, चौथा ऑप्शन है हमारा प्रकारों का विशेषीकरण। सो क्वेश्चन में पूछा गया है समाज में श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है। ठीक है, इस नहीं है वर्ड को पूछा गया है यहाँ पर।
तो सामूहिक चेतना श्रम विभाजन के बिहार पर ऑप्शन वैसे हमारा आंसर है सामूहिक चेतना, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑन अदर ऑप्शंस को देखें यहाँ पर, तो श्रम विभाजन में हम क्या होते हैं, हम दूसरे व्यक्ति पर ही हम आश्रित होते हैं। जनसंख्या का घनत्व भी श्रम विभाजन के बिहार पर पाया जाता है और प्रकारों का विशेषीकरण भी होता है, लेकिन सामूहिक चेतना नहीं होती है। और हमारा क्वेश्चन यही था कि क्या नहीं है इससे रिलेटेड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन 24 है हमारा, दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक यांत्रिक संहति से अंगिक संहति में परिवर्तित होने में बाधक होते हैं। यहाँ पे यांत्रिक संहति और अंगिक संहति को पूछा गया है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमारे ऑप्शन में जो दिया हुआ है, प्रतिमानहीनता, अपर्याप्त संगठन, अवसरों की असमानता। तो यहाँ पे हमको कूट के अकॉर्डिंग आंसर देना है। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए लिखा हुआ है। तो अगर हम देखें यांत्रिक संहति और अंगिक संहति में परिवर्तन होने में बाधक होते हैं, तो हमारे जो तीनों ऑप्शंस है वो प्रतिमानहीनता भी होता है, अपर्याप्त संगठन भी होता है और अवसरों की असमानता भी होता है। तो यहाँ पर हमारे तीनों ऑप्शन ही ठीक दिया हुआ है, तो हमारा आंसर होगा डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये देखिए, दुर्खिम द्वारा धर्म से संबंधित अध्ययन किससे संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शंस में दिया हुआ है, पहला ईसाईवाद से, काल्विनवाद से, जनजातीय धर्म से, ऑस्ट्रेलिया का टोटमवाद से। सो हमारा राइट्स ऑप्शन देखिए क्या होगा, हमारा राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया का टोटमवाद, क्योंकि दुर्खिम का धर्म से संबंधित अध्ययन कहाँ पर किया था, ऑस्ट्रेलिया में, और टोटम वहाँ पर, टोटम के बिहार पर उन्होंने धर्म को बताया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर 26 क्वेश्चन है हमारा, दुर्खिम के अनुसार दबाव मूलक नियम किस प्रकार की एकता वाले समाजों की विशेषता होती है। तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, धार्मिक एकता वाले, सांप्रदायिक एकता वाले, यांत्रिक एकता वाले, सभी एकता वाले। हमारा क्वेश्चन था दबाव मूलक नियम, ठीक है। मतलब यहाँ पे दबाव मूलक नियम आप लोगों ने जो दमनकारी कानून पढ़ा था, ठीक है, दमनकारी जो नियम था वो किस एकता में पाया जा रहा था, वो हमारी यांत्रिक एकता में पाया जाता है। ओके, सो आंसर हमारा थर्ड ठीक होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है, भौतिक एवं नैतिक संघनता ही श्रम विभाजन का आधार है। ये दुर्खिम का एक कथन है, ठीक है। तो इसके राइट आंसर हमारे दुर्खिम होंगे। ये कथन दुर्खिम का ही है कि भौतिक एवं नैतिक संघनता क्या है, श्रम विभाजन का बेस होता है वो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर देखिए, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य स्रोत सहबद्धता तथा एकता के उत्तरदायी है। तो यहाँ पे आधुनिक समाज में निम्न में से कौन सा स्रोत सहबद्धता से उत्तरदायी है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन है दमनकारी, श्रम विभाजन, वर्ग संघर्ष में तीव्रता, शिक्षा का प्रसार। तो यहाँ पर आधुनिक समाज की बात हो रही है। आधुनिक समाज में हमारा श्रम विभाजन जो सहबद्धता और एकता का उत्तरदायी है, इसी के बिहार पर ही आधुनिक समाज में हमारी एकता बनती है। कौन सी एकता होती है, वो सविययी एकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। यहाँ पर देखिए क्या है, इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में क्या विचार दिया है। तो यहाँ पे समाजशास्त्र की प्रकृति को लेकर दुर्खिम का विचार पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है हमारा, या वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, या एक कला है, या एक विज्ञान एवं कला दोनों हैं, या दार्शनिक प्रकृति का है। सो यहाँ पे अगर हम देखें, दुर्खिम ने नेचर ऑफ सोशियोलॉजी क्या बताया है कि जो समाजशास्त्र है वो वैज्ञानिक पद्धति का है, ठीक है। समाजशास्त्र विज्ञान है,
तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1। और दुर्खिम ने ही हमारी वैज्ञानिक पद्धति, मैथडोलॉजी, सोशल फैक्ट को दिया था सोसाइटी के अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र में। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 13 हमारा है दुर्खिम के अनुसार धर्म का संबंध है। यहाँ पर देखिए धर्म का संबंध पूछा गया है। ठीक है, अब ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा पवित्रता एवं अपवित्रता में अंतर करके पवित्रता को अपनाने से, विविध पूजा विधियों एवं तांत्रिक विश्वासों से, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास से, जीववाद एवं प्रकृतिवाद के संश्लेषण से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग ने दुर्खिम के धर्म की थ्योरी पढ़ी थी। तो धर्म की थ्योरी में क्या था, पवित्र और अपवित्र चीज़ों में अंतर था। ठीक है, और पवित्रता को अपनाने की बात करते हैं दुर्खिम। सो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। यहाँ पर क्या है, दुर्खिम के अनुसार विधि समाज के श्रम विभाजन का दृश्य का प्रतीक है, सामूहिक चेतना का दृश्य प्रतीक है, यांत्रिक एकता का दृश्य प्रतीक है, धार्मिक जीवन का दृश्य प्रतीक है। तो यहाँ पे विधि समाज के पूछा गया है कि वो क्या है, किसका दृश्य प्रतीक है। तो जो मेथड है वो समाज के सामूहिक चेतना का दृश्य प्रतीक होता है। ठीक है, दुर्खिम के अकॉर्डिंग है ये। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुर्खिम के अनुसार वही अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक है जिसमें अनिवार्य रूप से निम्नलिखित आधारभूत मान्यताएं हों। सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो यहाँ पे जो दुर्खिम ने अभी वैज्ञानिक पद्धति की बात मैंने बताई है उसकी आधारभूत मान्यताएं हो जिसमें। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं पहले हम। काल्पनिक विचारों पर आधारित, वैषयिक अध्ययनों पर आधारित, तात्विक विचारों पर आधारित, काम चलाओ अनुमान पर आधारित। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे चारों ऑप्शन में से जो सबसे हमारा सही आंसर है वो वैषयिक तथ्यों पर आधारित। आप लोग जानते हैं कि जो वैज्ञानिक पद्धति होती है हमारी, तो यहाँ पे दुर्खिम वैज्ञानिक पद्धति को यूज़ करते हैं अपने अध्ययन में। तो उसकी मान्यता क्या होती है, वो वैषयिक तथ्यों पर होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव होके हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, यहाँ पर हम वैषयिक अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा है दुर्खिम के अनुसार मानव अभिकरण किसके द्वारा निरुद्ध होता है। तो मानव अभिकरण की बात दुर्खिम यहाँ पर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नया है, ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, ये 2006 में ये क्वेश्चन आया था। सो यहाँ पर देखिए राजनीतिक प्रतिक्रिया में, सामाजिक संरचना में, आर्थिक संसाधन में, या फिर हमारे दूसरे कर्ताओं के अभिकरण। सो यहाँ पर देखिए मानव अभिकरण जो होता है वो हमारे सामाजिक संरचना से संबंधित होता है। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। दुर्खिम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया है। इनमें से 3 हैं अहमवादी, आदर्शहीनता, और यहाँ पे अहमवादी, परमार्थी और आदर्शहीनता 3 दिया हुआ है। यहाँ पे चौथा बताना है। सो आप लोग जानती हैं यहाँ पे वैसे तो इसका आंसर, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में बोल रही हूँ विचलित आत्महत्या, भागवादी आत्महत्या, रोगजनित आत्महत्या, असमान आत्महत्या। सो हमारा चौथी प्रकार की जो आत्महत्या की बात करते हैं वो है भागवादी आत्महत्या। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन देखिए
दुर्खिम के अनुसार धार्मिक समुदाय है। तो जैसे कि दुर्खिम ने धार्मिक समुदाय को क्या माना है, यहाँ पे ये हमको बताना है। पहले हम ऑप्शन चेक करते हैं। सामाजिक एकता में बाधक होते हैं, नैतिक समूह होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में रहते हैं, शोषण का आधार होता है। तो हम अगर देखें यहाँ पर दुर्खिम ने जो धर्म की बात करी है, तो धार्मिक समुदाय दुर्खिम के अकॉर्डिंग क्या है, नैतिक समूह होता है। ठीक है, आंसर हमारा होगा सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर देखा अभी मैंने जो 15 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए हैं वो आप दुर्खिम से रिलेटेड न्यू क्वेश्चन आपको लगे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये न्यू ही क्वेश्चन है। आप लोग ने इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस देखे हैं वो देखिए वो बड़े कॉमन क्वेश्चन थे, लेकिन ये न्यू क्वेश्चंस हैं। इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आयोग ने इस क्वेश्चन को रखा था एग्ज़ाम्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन करके और अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। जो नहीं समझ में आया हो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। अब आगे हम इसके अगर दुर्खिम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो मैं वो ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को, जो आयोग द्वारा आया हो, या फिर हम इसके आगे जो हमारे नेक्स्ट थिंकर है यूजीसी नेट एग्ज़ाम में हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको वैसे तो मैं दुर्खिम की जो थ्योरी का पोर्शन करा रही थी उसी पोर्शन को मैं आगे पढ़ाऊँगी, और कल मैं दुर्खिम की जो हमारा सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट है उसको मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। ठीक है, सो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए एग्ज़ाम की दिल लगाकर, और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। ओके, थैंक यू सो मच।